नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं मोहम्मद फैसल। कृषि बिलों को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान के प्रदर्शनों का आज तीसरा दिन है। इस बीच केंद्र सरकार ने किसानों से बातचीत की पेशकश की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हमने किसान यूनियनों को 3 दिसंबर को मिलने का न्योता भेजा है। उम्मीद है कि वे मिलने आएंगे। फिलहाल स्थिति यह है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली को 3 तरफ से घेर रखा है। दिल्ली में प्रवेश के लिए आमादा किसान किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। आंदोलन कर रहे किसान आज भी दिल्ली बॉर्डर, सिंधु और टिकरी पर डटे हुए हैं। सिंधु पर शुक्रवार को हुए संघर्ष के बाद किसानों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत सरकार ने दे दी, लेकिन दिल्ली सरकार के बाद किसान ने कहा कि हम वहां एंट्री नहीं करेंगे। किसान बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन किसानों ने दिल्ली में एंट्री से इनकार साफ तौर पर कर दिया। उनका कहना है कि दिल्ली को घेरने आए हैं, ना कि दिल्ली में घिर जाने के लिए। शुक्रवार रात हजारों किसान सिंधु बॉर्डर पर ही रहे। उनका कहना है कि हम हाईवे पर ही प्रदर्शन करेंगे। जब किसानों के खिलाफ बने काले कृषि कानूनों से मुक्ति के बाद ही हम वापस जाएंगे। अहमदाबाद और हैदराबाद में कोरोना वैक्सीन प्लांट का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे में कोविशील्ड बनने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहुंचे। इसके पहले वे अहमदाबाद और हैदराबाद में वैक्सीन प्लांट पहुंचे थे। हैदराबाद में मोदी ने स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन बना रही कंपनी भारत बायोटेक के वैज्ञानिकों को ट्रायल की कामयाबी के लिए बधाई दी। मोदी ने कहा उनकी टीम ICMR के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि इसकी प्रोसेस में तेजी आ सके। 24 नवंबर को 9 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि अभी यह तय नहीं है कि कोरोना वैक्सीन की 1 डोज देनी होगी या 2, उसकी कीमत क्या होगी यह भी तय नहीं है। अभी ऐसे किसी भी सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। माना जा रहा है कि इस विजिट के बाद इन सवालों के जवाब सामने आ जाएंगे। कड़ी सुरक्षा और कड़ाके की ठंड के बीच जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी DDC के चुनावों के लिए पहले फेज की वोटिंग आज संपन्न हुई। कुछ जगहों पर वोटिंग की रफ्तार धीमी रही, लेकिन दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के करेरवा जैसे इलाकों में वोट डालने के लिए पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी काफी उत्साह देखा गया। दूसरी तरफ अगर अगले फेज में चुनाव लड़ने वाले कुछ गैर भाजपा कैंडिडेट्स आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बंधकों की तरह रखा जा रहा है और प्रचार प्रसार नहीं करने दिया जा रहा। पहले फेज की वोटिंग में केरवा के वोटरों ने कहा कि यह दूर दराज का इलाका है, हम अपने इलाकों के विकास के लिए वोट डालने आए हैं। अब तक हमसे सिर्फ वादे किए जाते थे, लेकिन इस बार हम जमीनी स्तर पर विकास के लिए वोट डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज मंजूरी दे दी। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब लव जिहाद अपराध की श्रेणी में आ गया। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा दी जा सकती है। इससे पहले यूपी सरकार ने 24 नवंबर को धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश पास किया था। 20 नवंबर को राज्य के गृह मंत्रालय ने न्याय और विधि विभाग को इसका प्रस्ताव बनाकर भेजा था। इसके मुताबिक ऐसे मामले में गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी इस मसले पर कानून बनाने की तैयारी चल रही है। यूपी के लॉ कमीशन के चीफ आदित्यनाथ मित्तल ने बताया कि भारतीय संविधान ने धर्म से जुड़ी आजादी दी है, लेकिन कुछ एजेंसियां इसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। वे धर्म बदलने के लिए लोगों को शादी, नौकरी और अच्छी लाइफ स्टाइल का लालच देती हैं। हमने इस मसले पर 2019 में ही ड्राफ्ट सौंप दिया था। इसमें अब तक 3 बार बदलाव किए गए हैं। आखिरी बदलाव में हमने सजा का प्रावधान जोड़ा है। CBI ने कोयले का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज झारखंड, बिहार और बंगाल में 40 ठिकानों पर एक साथ CBI की टीम रेड की। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल के आसनसोल निवासी अनूप माझी उर्फ लाला को कोयले के अवैध कारोबार के नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सीबीआई की टीमों ने आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज और दक्षिण 24 परगना जिले के बिष्णुपुर सहित उनके अनेक अन्य ठिकानों पर दबिश दी है। छापेमारी किन जगहों पर हो रही है, इसके बारे में फिलहाल विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है। सीबीआई की तरफ से डिटेल जानकारी के लिए फिलहाल इंतजार करने के लिए कहा गया है।
अभी के लिए बस इतना ही, बने रहें हमारे साथ। और हाँ, हमारा YouTube चैनल और Facebook पेज और हमारा वेबसाइट को आप फॉलो करते रहें। धन्यवाद।